पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। ख्रिस्त में भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया संत लूकस का पर्व मना रही है। इतिहास के आधार पर हम जानते हैं कि वह एक शिक्षित व्यक्ति थे और प्रेरित संत पौलुस के एक सच्चे सहयोगी थे। कहा जाता है कि गैर यहूदियों में से वही पहला व्यक्ति है जिसने यीशु को अपनाया था। यीशु के बारे में जानकारी उसे संत पौलुस प्रेरित से प्राप्त हुई थी। वे अपने सुसमाचार में प्रभु की मुक्ति और दया कार्य को विशेष महत्व देते हुए वर्णन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पाते हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत लूकास 15:1-7, उड़ापुत्र का दृष्टांत लूकास 15:11-32। इन सब से हम भाली भांति परिचित हैं। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों को उनके वचनों को फैलाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह लूकस पौलुस का एक सच्चा साथी बनकर प्रभु का वचन प्रचार प्रसार किया। आज के वचन पर आधारित प्रभु 72 शिष्यों को उनके कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। उन्हें अधिकार देते हैं रोगियों को चंगा करने के और अबदूतों को निकालने के लिए। प्रभु यह आश्वासन भी देते हैं कि उनके कार्य में अपना साथ देंगे। वे अपने शिष्यों को भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजते हैं। प्रभु में भरोसा रखते हुए उनके राज्य के प्रचार प्रसार के लिए अपने साथ कुछ नहीं ले जाने के लिए कहते हैं, ना झोली न थैली। प्रभु के वचन पर हम पढ़ते हैं, मजदूरों को मजदूरी की अधिकार है। वे सभी को ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए बुलाते हैं। आइए हम सब ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए योगदान दें। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं लूकस रचित अध्याय 10 पद संख्या 16, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु के वचनों में विश्वास करते हुए हम प्रभु के अच्छे कार्य करते रहें। ईश्वर निरंतर हम सबको अपनी दया और करुणा से परिपूर्ण करते रहे। आमीन।